वह कथन परमेश्वर के प्रति आदर का प्रदर्शन होने के कारण उसमें अन्य दृष्टा का लोप अर्थात निषेध नहीं है। व्याख्या उस परब्रह्म परमेश्वर को सर्वश्रेष्ठ बतलाने के लिए वहाँ आदर की दृष्टि से अन्य दृष्टा का निषेध किया गया है। वास्तव में नहीं, भाव यह है कि वह परब्रह्म परमेश्वर ऐसा दृष्टा, ऐसा सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता है कि उसकी अपेक्षा अन्य सब जीव दृष्टा होते हुए भी नहीं के समान है, क्योंकि उनमें पूर्ण दृष्टापन नहीं है। प्रलय काल में जड़ तत्वों की भांति जीवों को भी किसी प्रकार का विशेष ज्ञान नहीं रहता तथा वर्तमान काल में भी जो जीवों का जानना, देखना, सुनना आदि है वह सीमित है और उस अंतर्यामी परमेश्वर के ही सकाश से है तथा वही उसका प्रेरक है। अतः ये सर्वथा स्वतंत्र नहीं है। इससे यही सिद्ध होता है कि श्रुति का वह कहना भगवान की श्रेष्ठता दिखलाने के लिए है, वास्तव में अन्य दृष्टा का निषेध करने के लिए नहीं है। संबंध उपयुक्त कथन परमेश्वर के प्रति आदर सूचित करने के लिए है। इस बात को प्रकरण से सिद्धांत करते हैं। उक्त वचनों से किसी प्रकार अन्य चेतना का निषेध प्राप्त होने पर भी इस ब्रह्म की अपेक्षा अन्य दृष्टांत का निषेध बतलाने के कारण वह कथन आदरार्थक ही है, क्योंकि उस वाक्यों के साथ बार बार अतः शब्द का प्रयोग किया गया है। व्याख्या जहाँ उस परमात्मा से अन्य दृष्टा, श्रोता आदि का निषेध है, वहाँ उस वर्णन में बार बार अतः शब्द का प्रयोग किया गया है। इसलिए यही सिद्ध होता है कि उसकी अपेक्षा इससे अधिक कोई दृष्टा, श्रोता आदि नहीं है। यदि सर्वथा अन्य दृष्टा का निषेध करना अभिष्ट होता तो अतः शब्द की कोई आवश्यकता नहीं होती। जैसे ये कहा जाए कि इससे अन्य कोई धार्मिक नहीं है, तो इस कथन द्वारा अन्य धार्मिकों से उसकी श्रेष्ठता बतलाना यह अभिष्ट है, न कि अन्य सब धार्मिकों का अभाव बतलाना। उसी प्रकार वहाँ जो ये कहा है कि इस परमात्मा से अन्य कोई दृष्टा आदि नहीं है, उस कथन का भी यही अर्थ है कि इससे अधिक कोई दृष्टापन आदि गुणों से युक्त पुरुष नहीं है, पर ये परमात्मा ही सर्वश्रेष्ठ दृष्टा आदि है, क्योंकि उसी वर्णन के प्रसंग में परब्रह्म परमात्मा को जीवात्मा का अंतर्यामी और जीवात्मा को उसका शरीर बतलाकर दोनों के भेद का प्रतिपादन किया है। यदि नान्योस्त दृष्टा इत्यादि वाक्यों से अन्य दृष्टा यथार्थ जीवात्मा का निषेध बतलाना माना जाए तो पूर्व वर्णन से विरोध आएगा। इसलिए वहाँ अन्य दृष्टा के निषेध का तात्पर्य परमात्मा को सर्वश्रेष्ठ दृष्टा बतलाकर उसके प्रति आदर प्रदर्शित करना ही समझना चाहिए। संबंध यहाँ तक ये निर्णय किया गया कि जीवात्मा और परमात्मा का भेद अब उपाधिकृत नहीं है तथा उस ब्रह्म परमेश्वर में जो सर्वज्ञत्व, सर्वशक्तिमता, सर्वाधारता तथा सर्वसुहद होना आदि दिव्य गुण शास्त्रों में बताए गए हैं, वे भी उपाधिकृत नहीं है, किंतु स्वाभाविक, सिद्ध और नित्य है। जहाँ ब्रह्म के स्वरूप का प्रतिपादन करते समय उसका वर्णन न हो, वहाँ भी उस सबका अध्याहार कर लेना चाहिए। अब फल विषयक श्रुति का विरोधाभास दूर करने के सिद्धांत निर्णय करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ किया जाता है। दहर विद्या में तथा प्रजापति इंद्र के संवाद में जो ब्रह्म विद्या का वर्णन है, उसके फल में इच्छानुसार नाना प्रकार के भोगों को भोगने की बात कही है, किंतु दूसरी जगह वैसी बात नहीं कही गई है। अतः ये जिज्ञासा होती है कि ब्रह्मलोक को प्राप्त होने वाले सभी साधकों के लिए ये नियम है या इसमें विकल्प है। इस पर कहते हैं भोगों के भोगने का निश्चित नियम नहीं है, क्योंकि ये बात उस प्रकरण में बार बार यदि शब्द के प्रयोग से देखी गई है। इसके सिवा दूसरा कारण यह है कि कामोपभोग से भिन्न संकल्प वालों के लिए जन्म मरण के संबंध से छूट जाना ही फल बतलाया गया है। व्याख्या ब्रह्मलोक में जाने वाले सभी साधकों को उस लोक में दिव्य भोगों का उपभोग करना पड़े, यह नियम नहीं है, क्योंकि
जहाँ जहाँ ब्रह्मलोक की प्राप्ति का वर्णन किया गया है वहाँ सब जगह भोगों के उपभोग की बात नहीं कही है, तथा जहाँ कही है वहाँ भी यदि शब्द का प्रयोग करके साधक की इच्छानुसार उसका विकल्प दिया गया है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जो साधक ब्रह्मलोक के या अन्य किसी भी देवलोक के भोगों को भोगने की इच्छा रखता है उसी को वे भोग मिलते हैं। ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए यह अनुष्ठांगित वर्णन है, उस विद्या का मुख्य फल नहीं है। परमात्मा के साक्षात्कार में जो ये भोग विलंब करने वाले विघ्न है, अतः साधक को इन भोगों की भी उपेक्षा ही करनी चाहिए। इसलिए जिनके मन में भोग भोगने का संकल्प नहीं है उसके लिए जन्म मरण के बंधन से छुटकर तत्काल परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाना ही उसका मुख्य फल बताया गया है। संबंध यदि ब्रह्मलोक के भोग की भी उस परब्रह्म परमात्मा के साक्षात्कार में विलंब करने वाले हैं, तब श्रुति ने ऐसे फलों का वर्णन किस लिए किया, इस पर जिज्ञासा पर कहते हैं वह कथन वरदान की भांति है। व्याख्या, जिस प्रकार भगवान या कोई शक्तिशाली महापुरुष किसी श्रद्धालु व्यक्ति को उसकी श्रद्धा और रुचि बढ़ाने के लिए वरदान दिया करते हैं, उसी प्रकार स्वर्ग के भोगों से आसक्ति रखने वाले सकाम कर्मी श्रद्धालु मनुष्यों की ब्रह्म विद्या में श्रद्धा बढ़ाकर उसमें उन्हें प्रवृत्त करने के लिए एवं कर्मों के फलरूप स्वर्गीय भोगों की तुच्छता दिखाने के लिए भी श्रुति का वह कथन है। संबंध उस सिद्धांत को पुष्ट करने के लिए दूसरी युक्ति देते हैं। जन्म मरण रूप संसार से सदा के लिए मुक्त होकर उस परब्रह्म को प्राप्त हो जाना रूप फल बताने वाले लक्षणों की अधिकता होने के कारण वही फल बलवान मुख्य है, क्योंकि वह दूसरे फलों का वर्णन भी मुख्य फल का महत्व प्रकट करने के लिए ही है। व्याख्या, वेदांत शास्त्र में जहाँ जहाँ ब्रह्म ज्ञान के फल का वर्णन किया गया है वहाँ इस जन्म मृत्यु रूप संसार से सदा के लिए छूटकर उस परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाना रूप फल का ही अधिकता से वर्णन मिलता है। इसलिए वही प्रबल यथार्थ प्रधान फल है ऐसा मानना चाहिए, क्योंकि उसके साथ साथ जो किसी प्रकरण में ब्रह्मलोक के भोगों की प्राप्ति रूप दूसरे फल का वर्णन आया है वह भी मुख्य फल की प्रधानता सिद्ध करने के लिए ही है। इसलिए उसका सब प्रकरणों में वर्णन नहीं किया गया है, किंतु उपयुक्त मुख्य फल का वर्णन तो सभी प्रकरणों में आता है। संबंध, ब्रह्मज्ञान इस जन्म मृत्यु रूप संसार से छूटने का निश्चित उपाय है। ये बात सिद्ध करने के लिए पूर्व पक्ष की स्थापना की जाती है। शारीरिक और मानसिक क्रियाओं में स्वीकृत विकल्प की भांति पहले कही हुई अग्नि विद्या भी विकल्प से मुक्ति की हेतु हो सकती है। ये बात प्रकरण से सिद्ध होती है। व्याख्या, नचिकेता के प्रश्नों और यमराज के उत्तर विषयक प्रकरण की आलोचना करने से यह सिद्ध होता है कि जिस प्रकार उपासना संबंधी शारीरिक क्रिया की भांति मानसिक क्रिया भी फल देने में समर्थ है, यथा अधिकारी भेद से जो फल शारीरिक क्रिया करने वाले को मिलता है वही मानसिक क्रिया करने वाले को भी मिल जाता है। उसी प्रकार अग्निहोत्र रूप कर्म भी ब्रह्म विद्या की ही भांति मुक्ति का हेतु हो सकता है। उक्त प्रकरण में नचिकेता ने प्रश्न करते समय यमराज से यह बात कही है कि स्वर्गलोक में किंचित मात्र भय नहीं है, वहाँ न तो आपका डर है और न बुढ़ापे का ही। भूख और प्यास इससे पार होकर वह ये जीव शोक से रहित हुआ स्वर्ग में प्रसन्न होता है। उस स्वर्ग के देने वाले अग्निहोत्र रूप कर्म के रहस्यों को आप जानते हैं, वह मुझे बताइए इत्यादि। इस पर यमराज ने वह अग्निहोत्र क्रिया संबंधी सब रहस्य नचिकेता को समझा दिया। फिर उस अग्निहोत्र रूप कर्म की स्तुति करते हुए यमराज ने कहा कि इस अग्निहोत्र का 3 बार अनुष्ठान करने वाला जन्म मृत्यु से तर जाता है और अत्यंत शांति को प्राप्त हो जाता है इत्यादि। इस प्रकरण को देखते हुए इस अग्निहोत्र रूप कर्म को मुक्ति का कारण मानने में कोई आपत्ति मालूम नहीं होती। जिस प्रकार इसके
इसके पीछे कही हुई ब्रह्म विद्या मुक्ति में हेतु है, वैसे ही उसके पहले कहा हुआ ये अग्निहोत्र रूपक कर्म भी मुक्ति में हेतु माना जा सकता है। उसी बात को दृढ़ करते हैं, अतिदेश से यथार्थ विद्या के समान कर्मों को मुक्ति में हेतु बतलाना बताए जाने के कारण भी ऊपर कही हुई बात सिद्ध होती है। व्याख्या: केवल प्रकरण के बल पर ही कर्म मुक्ति में हेतु सिद्ध होता है ऐसी बात नहीं है। श्रुति ने विद्या के समान ही कर्म का भी फल बतलाया है तथा यथा यज्ञ, दान और तप रूप 3 कर्मों को करने वाला मनुष्य जन्म मृत्यु से तर जाता है, इससे भी कर्मों का मुक्ति में हेतु होना सिद्ध होता है। संबंध पहले 2 सूत्रों में उठाए हुए पूर्व पक्ष का सूत्रकार उत्तर देते हैं, किंतु श्रुतियों द्वारा निश्चित रूप से कह दिया जाने के कारण केवल मात्र ब्रह्म विद्या ही मुक्ति में कारण है, कर्म नहीं। व्याख्या: श्रुति में कहा है कि उस परब्रह्म परमात्मा को जानकर ही मनुष्य जन्म मरण को लांघ जाता है। परमपद मोक्ष की प्राप्ति के लिए दूसरा कोई मार्ग उपाय नहीं है। इस प्रकार यहाँ निश्चित रूप से एकमात्र ब्रह्म ज्ञान को ही मुक्ति का कारण बताया गया है, इसलिए ब्रह्म विद्या ही मुक्ति का हेतु है, कर्म नहीं। ब्रह्म विद्या का उपदेश देते समय नचिकेता से स्वयं यमराज ने कहा है कि जो सब प्राणियों का अंतर्यामी, एक अद्वितीय तथा सबको अपने वश में रखने वाला है, जो अपने एक ही रूप को बहुत प्रकार से बना लेता है, उस अपने ही हृदय में स्थित परमेश्वर को जो ज्ञानी देखते हैं, उन्हीं को सदा रहने वाला आनंद प्राप्त होता है, दूसरों को नहीं। अतः पहले अग्निविद्या के प्रकरण में जो जन्म मृत्यु से छूटना और अत्यंत शांति की प्राप्ति रूप फल बताया है, वह कथन स्वर्गलोक की स्तुति करने के लिए गौण रूप से ही ऐसा समझना चाहिए। उसी बात को दृढ़ करते हैं।